अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये तदौ दूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग में आपको ये 4 चीजें सबसे ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहला है दूतम, यानी कि वो सब खेल, वो सब ऐसी चीजें जहां पर लॉटरी, जुआ, सट्टा, रेस कोर्स और गेम्स वगैरह खेली जाती हैं। और खासकर पोस्ट कोविड अगर आप देखो तो ये सारी चीजें इतनी बढ़ गई हैं, लोग घर बैठे शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं और कमाने से ज्यादा वो गवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव है ये आपको माया में उलझाएगा, फंसाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब आप जीतने वाले हो, थोड़ा सा और पैसा लगा दो, आपको और जीत मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। इसी चक्र में आप फंसते जाते हो और पैसा तो कुछ नहीं आता, लाखों रुपए जेब से। जय श्री कृष्ण। दूसरा प्रभाव जो सबसे ज्यादा कलयुग में देखने को मिल रहा है वो है पानम, यानी कि शराब। व्यक्ति होश में रहने से ज्यादा बेहोश रहना पसंद करता है। आजकल तो ऐसे ऐसे नशे आ गए हैं कि मैं तो सोच करके मुझे चक्कर आने लगे हैं। अभी पीछे एक न्यूज थी कि लोग सांप से भी नशा कर रहे हैं, सांप के विष से नशा कर रहे हैं। बताओ, वो बेचारा प्राणी अपनी रक्षा के लिए विष पैदा करता है और तुम्हें उससे भी मजा करना है, उससे भी तुम्हें नशे में जाना है। ये प्रभाव है। हम ऐसी चीजों को खोज रहे हैं जहां हम होश में नहीं रहना चाहते, हम मदहोश होना चाहते हैं। और उस मदहोशी से जैसे ही वापस होश में आते हैं, जीवन हमें फिर से ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है। तीसरा जो प्रभाव सबसे ज्यादा कलयुग में देखने को मिलता है, स्त्रियम। इसका अर्थ कलयुग में समझें तो कहीं ना कहीं ये है कि हर व्यक्ति केवल सौंदर्य को देखना चाहता है। हर व्यक्ति केवल पसंद करता है, हमारा पूरा जो फोकस है वो आउटर हो गया, बाहर की चीजों को ही हम देखना चाहते हैं। अंदर कोई व्यक्ति कैसा है हम उसको नहीं जानना चाहते। सबसे पहले हम जज करते हैं दिख कैसा रहा है। अगर अच्छा दिख रहा है तो व्यक्ति अच्छा है, बुरा दिख रहा है तो व्यक्ति बुरा है। तो हमारी सारा फोकस कलयुग में जो होता जा रहा है वो आउटसाइड वर्ल्ड पे होता जा रहा है, दिखावे पे होता जा रहा है। और चौथा यही है कि हम हर व्यक्ति केवल और केवल दिखावे की दुनिया में जी रहा है। एक उसकी दुनिया है, एक रियलिटी वर्ल्ड है उसकी, जो वो रोज अपनी जीता है। और एक उसने ऐसी इमेज क्रिएट कर ली है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, कुछ ऐसी चीजें वो बनाता है जो वो है ही नहीं, जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है लोगों को कि कितना खुश है, लेकिन वास्तव में वो है ही नहीं। थोड़ा भी कुछ जीवन में अच्छा हो जाता तो उसको इतना शो ऑफ करना, इतना शो ऑफ करना कि सामने वाले को बुरा लगे। और सामने वाला भी उसी होड़ में है कि मैं भी क्या अपनी लाइफ से शो ऑफ करूं। और शो ऑफ के चक्कर में व्यक्ति जी ही नहीं रहा। इतनी हंसी आती है, अगर आप आज किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, लोग खाने को एंजॉय करने से ज्यादा, खाना खाने से ज्यादा उसकी फोटो और वीडियो बना रहे हैं, जैसे उसी से स्वाद आने वाला है। तो ये जो जीवन के सत्य हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले ही बता दिए गए थे कि कलयुग इन 4 स्थानों पर बहुत अधिक प्रभाव देगा। और अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत कर रही हूं आज के राशिफल में। अब मैंने आपके राशि अनुसार आपको राशिफल दिया। बहुत से लोग कहते हैं गुरु माँ हमें तो अपनी राशि ही नहीं पता, या हमारी तो जन्म कुंडली ही नहीं है, तो क्या करें। तो आपको नाम राशि से 2024 आपके लिए कैसा गुजरेगा वो ही आज मैं आपको बताने वाली हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी को मैं इनवाइट कर रही हूं, आपको निमंत्रण दे रही हूं, और आपने इस निमंत्रण को पकड़ करके जरूर आना है, क्योंकि आप ही के हित की बात है और आप ही के लिए किया जा रहा है नवग्रह शांति महायज्ञ। साथ में महादरबार भी 31 दिसंबर 2023 को लगेगा। सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, रात्रि के 8 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। पूर्णतः निःशुल्क है। आए, सपरिवार आए और अपने परिवार के साथ अपने नाम से आहुति वहां प्रदान करें, अपने ग्रह देवताओं को शांत करें, नवग्रह देवताओं की कथा का श्रवण करें, और जिसको कोई भी कष्ट है उनको नारियल भी मंत्र सिद्ध करके मैं दूंगी। तो आप सभी को मैं उसमें देखना चाहती हूँ, तो मिस मत करना। डेट नोट कर लेना, रविवार का दिन है 31 दिसंबर।
ये जो राशिफल है, मैं जो भी मुझे इंट्यूशन होती है, जो भी भगवान द्वारा मुझे आभास मिलता है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है जैसे आप बताते हैं बहुत से लोगों पे ये सटीक बैठता है, और आप क्योंकि इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो ये राशिफल आपको बहुत कुछ देगा। अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर न यानी कि एन से स्टार्ट होता है तो 2024 में आपके साथ क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि कुछ मदरली फिगर्स आपके साथ जुड़ने वाले हैं। आपकी मम्मी के साथ आप बहुत क्लोज हो सकते हैं, या फिर आपकी मम्मी जैसी, या मौसी, या आपकी दादी, या आपकी नानी, उनके साथ कुछ अच्छा समय आपको व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। उनकी तरफ से बहुत स्नेह, बहुत प्रेम मिलेगा। और कुछ लोगों को उनकी पत्नी से भी ममत्व मिल सकता है, यानी कि माँ के जैसा स्नेह, माँ के जैसा प्रेम मिल सकता है। तो ये एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको पूरे साल में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, आप उनके पास जाएं, वहां से आपको काफी हेल्प और काफी सेटिस्फैक्शन और काफी प्यार मिलेगा, जिसकी वजह से फिर आप में एनर्जी हो जाएगी और फिर आप अपने जीवन की चुनौतियों को पार करने के लिए हिम्मत जुटा पाएंगे। तो वहां आपके लिए कुछ विशेष आशीर्वाद इस साल रखा हुआ है। इस साल भाग्य जो है वो काफी बार करवट लेगा आपके लिए, काफी तेजी से और काफी बार आपके लिए चेंजेस लेकर के आएगा। कुछ लोगों का दिख रहा है कि किसी स्पेकुलेशन बिजनेस में, आप किसी रिस्की बिजनेस में या किसी रिस्की काम में आप पैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वो बार बार आपको अवसर मिलेगा पैसा लगाने का, थोड़ा पैसा वहां से मिलेगा, फिर पैसा लगाने का, लेकिन बहुत ही आप सोच समझ के करें और किसी की गाइडेंस लेकर के ही ये कार्य करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। ये साल आपको एक लीडर बनाएगा, आपको लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर महसूस होंगी। अगर कार्य स्थान पे आप हैं तो लोग आपको थोड़ा सा खड़ूस जरूर समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि अरे हर समय अपना चलाता रहता है या चलाती रहती, लेकिन यू विल मेक थिंग्स वर्क। आप लोगों को पकड़ के काम को करवाओगे, और उस काम को करवाने की वजह से जब वो काम पूरा हो जाएगा तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, लोग आपको लीडर समझेंगे। लेकिन उससे पहले उनको लग सकता है कि आप थोड़े से ओवर मेहनत करा रहे हो, और किसी को मेहनत करनी आजकल अच्छी लगती नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा बर्डन आप महसूस हो सकते हो। मेरा नाम सोनी कुमारी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। गुरु माँ से मिलने के बाद मुझे अमेजिंग फ़ायदे हुए हैं। पहले मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता था, और गुरु माँ से मिलने के बाद पहली बार में ही मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, पहला एग्ज़ाम। यहाँ दरबार में आने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो जिस मनोकामना को लेके आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता ही है। निःशुल्क सिद्ध दरबार है, और गुरु माँ जितना संभव हो सके सब लोगों की बहुत सहायता करते हैं। अगर आपकी कोई विश है और आप उस विश को बार बार सपने में देखते हो, तो आपको वो विश आपकी इस साल जरूर पूरी होगी, अगर सपने में वो आपको दिखाई देती है। और विशेषकर कुछ लोगों को मुझे मकान से संबंध में या ऑफिस से संबंध में आपकी विश जो है वो दिखाई दे रही है। घर पे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों की मुझे शिफ्ट चेंज होती दिखाई दे रही है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट हो रही है आपकी, या आप खुद डबल शिफ्ट में काम कर रहे हो, या टाइमिंग आपका जो है वो आपका चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको घर में एडजस्टमेंट करनी पड़ी, आपके घर वालों को एडजस्टमेंट करनी पड़ी, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ी। तो कुछ टाइम का चेंज जो है वो दिखाई दे रहा है, और शिफ्ट भी कुछ लोगों की चेंज हो सकती है। चीज़ें पहले तो आपको काफ़ी धुंधली दिखाई देंगी कि क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, होगा नहीं होगा, लेकिन जैसे आप उसको बिलीव कर लोगे, या भगवान पे आप विश्वास रखोगे कि नहीं प्रभु मुझे ज़रूर देंगे, मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे, मेरी किस्मत मेरे को ज़रूर ये सब कुछ देगी, ऐसे मन में संकल्प करते ही आपको अपने अंदर से इतनी ऊर्जा महसूस होगी, पॉजिटिवनेस महसूस होगी कि सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी से दिखने लगेंगी, और एकदम से सुबह उठ के आप फट 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 सारे काम करने लगोगे, क्लैरिटी आपको आ जाएगी। तो जैसे ही क्लैरिटी आएगी आपके काम जो है, जो रुके हुए हैं, वो बनने लगेंगे। अगर आपका रिलेशनशिप को लेकर के कोई लीगल मैटर चल रहा है, किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और अमावस्या और पूर्णिमा इस केस के लिए बहुत ही क्रूशियल हो सकती है, बहुत स्पेशल हो सकती है। अगर उसके आसपास आपकी डेट पड़ रही है तो आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं। कुछ लोग जो हैं आपकी कीचड़ उछालने का प्रयास कर सकते हैं, कि इन दी सेंस वो आपको परेशान करने के लिए आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा सकते हैं, आपको परेशान करने के लिए वो आपके बारे में बुरी बातें लोगों को फैला सकते हैं। तो कुछ बैड वर्ड्स आपके लिए स्प्रेड हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए नेगेटिव और हेट कमेंट्स आपको आपके सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं। बिल्कुल भी उससे परेशान मत होइए, उसको अपने दिमाग पे चढ़ने ही मत दीजिए।
साल 2024 आपके लिए मूवमेंट का समय है। अगर कहीं ट्रैवल करना चाहते, मूवमेंट करना चाहते, कुछ चेंज लाइफ में लाना चाहते, तो बहुत तेजी से होगा। बस एक क्लैरिटी की जरूरत है। जैसे ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा ये करना है, चीजें आपके लिए बहुत फास्ट हो जाएंगी। लेकिन जब तक यहाँ आपको क्लियर नहीं है, तब तक चीजें जो है वो ऐसे ही लुढ़कते हुए चलेंगी। तो थोड़ा पहले क्लैरिटी लाओ, चीजें बहुत फास्ट मूव करेंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप चिंतित मत होइए, आपकी गुरु माँ हमेशा आपके साथ हैं। हम निशुल्क दरबार लगाते हैं, सिद्ध दरबार होता है, दिल्ली में लगाते हैं। जो भी व्यक्ति अगर परेशान है, एक नारियल जो जटा वाला हो, जिसमें पानी हो, उसे 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आना। मैं मंत्र सिद्ध करके आपकी समस्याओं हेतु उसको दूंगी, उसका प्रयोग करो और 11 बार दरबार में हाजिरी लगाओ। जैसे सभी लोगों के काम बन रहे हैं, ईश्वर आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी करेंगे। शनिदेव भगवान, नवग्रह देवता आप सभी पर कृपा जरूर करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज के इस राशिफल को यही समाप्त करते हैं। अगले राशिफल में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको बहुत सारे आशीर्वाद देती हूँ। 2024 की खूब सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।